Hello everyone, welcome to my platform M Helm Math. We discuss in this lecture today questions and divergence theorem. Now, first question is 2 upon 1 plus 3 upon 2 plus 4 upon 3. अब इसको सॉल्व करना है। तो इससे पहले इनफाइनाइट सीरीज को करने के लिए सबसे पहले हमने सीखा था पार्शियल पार्शियल सम द्वारा सीक्वेंस बना के उसको सॉल्व करना। दूसरे नंबर पर सीखा था ज्योमेट्रिक सीरीज के द्वारा हल करना। तीसरे पे सीखा था पी सीरीज टेस्ट से। इतने से सीख लिया था। अब इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले देखें क्या ये पी सीरीज टेस्ट से होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पी सीरीज से तो नहीं होगा क्योंकि पी सीरीज यहाँ पर नहीं लग पाएगी क्योंकि हाइपर हार्मोनिक सीरीज नहीं बन रही यहाँ पे। जब हाइपर हार्मोनिक सीरीज नहीं बन रही होती है तो पी सीरीज टेस्ट नहीं लगता। ठीक है, इससे नहीं होगा। चलिए अब दूसरी बात करें ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट से हो जाएगा क्या। यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है क्या आपकी, ज्योमेट्रिक भी नहीं बन रही तो इससे भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब बात करें पार्शियल सम के द्वारा जो सीक्वेंस बनती थी उससे हो जाएगा क्या। तो हाँ उससे हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें पार्शियल सम के द्वारा सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। फिर मिसलिनियस द्वारा एसिड निकालना पड़ेगा। मिसलिनियस सीरीज द्वारा एसिड निकालना पड़ेगा। इसके लिए बहुत लेंथी चला जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के करने के लिए हमें जल्दी हो जाए, हमारा समय बच जाए, शॉर्ट फॉर्म में हो जाए, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक, डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है ना। डाइवर्जेंस थ्योरम का टेस्ट क्या होता है। नंबर 1, कोई सीरीज गिवन दे रखी होगी तो समेशन यू एन इज ए गिवन सीरीज। कोई सीरीज दे रखी है, उसके बाद यदि हम उसका nth टर्म निकालने आसानी से, यू एन nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज एंड नाउ अब लिमिट निकालें किस पर, इन्फिनिटी पर। किसकी, यू एन की। और ये हमारी एल प्राप्त हो, लेकिन एल कैसा नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। देन सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। ठीक है ना। देन सीरीज कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट। देन सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। ठीक, ये डाइवर्जेंस का टेस्ट है। ठीक है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन से देखते हैं, इसको देखते हैं क्या ये जो हमारा सीरीज दे रखी है इसका nth टर्म प्राप्त कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर इसके nth टर्म की बात करें तो n+1/n कितना मिल जाएगा, n+1/n प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपकी ये सीरीज चलती जाएगी। तो यहाँ un की बात करें, un कितना मिल गया, n+1/n। अब इसका लिमिट निकालें कितने पर, इन्फिनिटी पर। ठीक है ना। तो इसकी लिमिट निकालते हैं। चलिए लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी किसकी, un की। तो un का मान कितना था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un का मान था आपका n+1/n। ठीक है ना। अब ऊपर से n कॉमन ले लें। चलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपका 1+1/n।
अपॉन एन, एन से एन आपका कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ से इसे और मिटा देते हैं। अब अगर देखें कितना मिलेगा, एन इजिकल टू इन्फिनिटी रख दें तो 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन इन्फिनिटी होती है 0, 1 + 0 इजिकल टू कितना 1। ये आपका कैसा है, ये इज नॉट इक्वल टू 0। देन सीरीज इज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। देन सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। चलिए ठीक। तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ी, यदि कोई सीरीज दे रखी है और यदि उसका हम nth टर्म ज्ञात कर लेते हैं, अब उसकी इन्फिनिटी पर लिमिट निकाल लें और वो हमारी 0 के बराबर ना आए, तो वो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट। ये फर्स्ट थ्योरम है। चलिए तब तक मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कितना है, दूसरा है आपका, दूसरा क्वेश्चन, √1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको देखें तो क्या इसमें पी सीरीज टेस्ट लग जाएगा, ये नहीं लगेगा। क्या ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ये भी नहीं लगेगा ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। अब पार्शियल सम की बात करें तो हो सकता है, लेकिन लेंथी होगा यदि हो जाएगा तो इसके लिए अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है ना, डाइवर्जेंस थ्योरम फर्स्ट जो पढ़ी थी, उससे देखते हैं क्या इसका हम nth टर्म निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं nth टर्म कितना, nth टर्म क्या होता है, un। क्या होता है, un कितना आ जाएगा आपका, देखो ये 1/2 है, ये 2/3 है, ये 3/4 है, तो कितना है, n/n+1। un की बात करें तो उसमें जो nth टर्म मिलेगा वो कितना मिलेगा, रूट में n/n+1। ठीक है ना, इससे ही पूरी सीरीज बन रही है। तो n की जगह बन रखा तो 1/1 + 1 2 हो गया, ठीक है ना, तो ये इसका nth टर्म होगा। अगर n की जगह 2 रखेंगे तो 2/2 + 1 3 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसकी लिमिट निकालें, कितने पर, इनफिनिटी पर, किसकी, un की। कितना आएगा देखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू इनफिनिटी। अब इसको लिखेंगे n/n+1, यहाँ से n कॉमन मिल जाएगा तो कितना मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी √n/n, जब कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा, 1 + 1/n। ठीक, इससे ये कट जाएगा। फॉर द वैल्यू ऑफ n, तो n इजिकल टू कितना रखेंगे, इन्फिनिटी, तो कितना मिल जाएगा आपका, रूट में 1/1 + इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 1/इन्फिनिटी होता है 0। तो आपका मिलेगा कितना, 1/1 + 0, अर्थात कितना, 1। अब ये 1 किसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो दिस सीरीज कैसी होगी, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, आपका दूसरा क्वेश्चन है, कितना है, यह 2/3 8/5 और 24/9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है, ठीक है ना। चलिए इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपका क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका 2/3 प्लस 8/5 प्लस 24/9 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब क्या ये आपकी पी सीरीज टेस्ट से हो जाएगा, नहीं होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज बन नहीं रही। पार्शियल की बात करें तो वहाँ पर मिसलिनियस सीरीज से करना पड़ेगा, टाइम बहुत चला जाएगा, कंपटीशन एग्जाम है तो भाई समय बचाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अभी जो पढ़ाई थी, जो अभी सीखी थी थ्योरम, क्या उससे हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसका nth टर्म मिल जाएगा। अब देखिए nth टर्म जब निकालेंगे तो भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक और टेस्ट कर लेते हैं, डाइवर्जेंस टेस्ट, ठीक है ना, डाइवर्जेंस टेस्ट थ्योरम, ठीक है ना। चलिए डाइवर्जेंस टेस्ट थ्योरम, ये कौन सी है, 2। ये क्या कहती है, ये गिवन सीक्वेंस दे रखी होगी तो समेशन
un is a given positive infinite सीरीज, ठीक है ना। एक कोई आपकी पॉजिटिव नंबर की इनफाइनाइट सीरीज दे रखी होगी, देन इफ यदि each term is greater than some quantity, ठीक है ना। however स्मॉल, अच्छा कोई एक सीरीज दे रखी हो और वो पॉजिटिव टर्म हो सीरीज के, तब यदि प्रत्येक ईच टर्म मतलब तब ईच टर्म ग्रेटर देन सम क्वांटिटी, उस सीरीज का टर्म है कुछ ऐसी क्वांटिटी मिल जाए, सम फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है ना, सम फाइनाइट क्वांटिटी, कोई फाइनाइट ऐसी नंबर मिल जाए जिससे वह सीरीज ग्रेटर देन हो, ठीक है ना। यदि कोई सीरीज दे रखी है इनफाइनाइट सीरीज, अगर उस सीरीज में या उस जो सीरीज हमारी मिल रही है तो वो रियल नंबर्स वगैरह होते हैं, तो रियल नंबर्स कोई मिल जाए वो ऐसा हो जिससे जो सीरीज है वो ग्रेटर देन आए, ठीक, हाउएवर स्मॉल, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक सीरीज आपकी ये दे रखी है, तो उसमें अब जो हमारा कोई नहीं लग रहा था, फर्स्ट थ्योरम भी नहीं लग रही थी इसकी डाइवर्जेंस की, तो सेकंड थ्योरम ये कहता है कि इसमें हम एक कोई ऐसा टर्म ढूंढ लें जिससे ये सीरीज ग्रेटर देन ईच टर्म में ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो चलिए ढूंढते हैं, पहले तो ये सीरीज देखना पड़ेगा ये कितनी मिलेगी। अगर इसमें हम देखें तो कितना 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना 10.6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखें तो कितना मिलेगा, 5 का जब इसमें भाग दें तो ये आपका आएगा 1 इसमें तो सही 1.6। अच्छा इसका देखिए भाग तो कितनी बार जाएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा। तो ये सीरीज बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कुछ फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाएगी, सम फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाएगी जिससे सीरीज क्या है ग्रेटर देन, जो सीरीज के टर्म है वो ईच टर्म है वो ग्रेटर देन मिलेंगे। तो वो कितना हो सकता है, आप अगर यहाँ 0.5 ले लें, 0.5 से ये सभी ग्रेटर देन होंगे, ये सभी टर्म कितने होंगे ग्रेटर, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यदि हम कोई ऐसा नंबर ढूंढ लें, ऐसी कोई फाइनाइट क्वांटिटी ढूंढ लें जिससे जो सीरीज के टर्म हैं वो ग्रेटर देन मिल जाए, तो दिस सीरीज कैसी होती है डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सीरीज कितने से बड़ी मिलती जाएगी, कितने से ग्रेटर देन होगी, तो अगर सीरीज की बात करें तो उसमें 1/2 नंबर ऐसा मिल जाएगा जिससे ये क्या है ग्रेटर देन है, ठीक है ना, ईच टर्म सीरीज। तो ये कैसी हो जाएगी हमारी डाइवर्जेंट, कैसी हो जाएगी डाइवर्जेंट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन पहले करा दिया गया है, ठीक है ना, पिछली वीडियो में ये करा दिया गया है, तो यहाँ पर भी चलो देख लेते हैं फिर भी इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है इसका भी कोई रीजन होगा। तो कोई क्वेश्चन है आपका 1+2, क्वेश्चन नंबर है 4, कौन सा है क्वेश्चन 4, 1+2+3+4 डॉट 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 डॉट। अब इसमें देखें तो यहाँ पी सीरीज टेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा। चलिए ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है क्या, वो भी नहीं है, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट भी नहीं लगेगा। पार्शियल सम, जो हम पार्शियल सम द्वारा जो सीक्वेंस बनाते थे उसके द्वारा मैं करा ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन उससे छोटा भी शॉर्ट देखते ही हम, अगर हम ये जो अभी थ्योरम्स कराई थी डाइवर्जेंस थ्योरम फर्स्ट एंड 2, अगर ये हमें याद है हमें आती हैं, ये देखते ही क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा वो देखते हैं कैसे, चलिए वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर देखें कि
जो सीरीज के टर्म हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखें कि इसमें कोई नंबर ऐसे भी होंगे, सम फाइनाइट नंबर, जिससे ये टर्म क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ऐसा हमने कोई नंबर ढूंढ लिया तो क्या हो जाएगा, ये हमारी डाइवरजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 से अदरवाइज जो टर्म है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 रिमेनिंग कर दें, 1 हम छोड़ दें, 1 के बाद देखें तो 1 से ये बढ़ते जा रहे हैं। इस सीरीज को 1 के बाद देखें तो ये क्या होंगे, सभी टर्म बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। कितने से, 1 से। इस सीरीज को हम 1 के बाद देखें, आफ्टर 1, आफ्टर फर्स्ट टर्म, आफ्टर फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, आफ्टर फर्स्ट टर्म, देन सीक्वेंस इज ईच टर्म ग्रेटर देन 1, ठीक। तो जब हमने ऐसा कोई नंबर देख लिया, ढूंढ लिया, तो यह सीरीज कैसी हो जाएगी हमारी, डायवर्जेंट। कैसी हो जाएगी, डायवर्जेंट। चलिए अब, अच्छा एक क्वेश्चन और अभी किया था, इसको भी देख लेते हैं। इसमें अगर सीरीज की बात करें, ये अभी हमने कैसे किया था, ये फर्स्ट थ्योरम से किया था, किससे, डायवर्जेंस फर्स्ट थ्योरम से जो अभी कराई थी। लेकिन इसको अगर अब देखें, उन्हें अगर देखें, हमने दोनों अगर डायवर्जेंस की थ्योरम पढ़ लिए हैं, तब देखें तो कितना आएगा, 2/1, 3/2 प्लस 4/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको करें, उससे तो कर ही लिया हमने फर्स्ट थ्योरम से, nth टर्म निकाल के उसकी लिमिट निकाल के। लेकिन अब देखो ये दिखते ही हो जाएगा अगर हमें सेकंड थ्योरम पता है तो। देखो यहाँ 2 है, यहाँ कितना आया, यहाँ तो 2 मिल रहा है, यहाँ कितना मिल रहा है, आपका मिल जाएगा 1.5 लगभग। और यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपका 1.3, है ना। ये देखो सीरीज ये कम होती जा रही है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि हम कोई टर्म ऐसा ढूंढ लें, या कुछ टर्म ऐसे ढूंढ लें, या कुछ नंबर ऐसे ढूंढ लें जिससे ये बड़ी हो, जिसके ईच टर्म। तो हाँ बिल्कुल, कितना हम इसमें ढूंढ सकते हैं। आप देखो 1 इसमें 2 आया, 1.5 आया, 1.3 आया, क्या 1 मिल जाएगा, 1 नहीं मिलेगा। 1 कब मिलेगा, जब ऊपर भी सेम राशि हो जाए और नीचे भी सेम राशि हो जाए। ऐसा इसमें कभी होगी नहीं, ऊपर भी सेम नंबर हो जाए और नीचे भी सेम नंबर हो जाए, ऐसा इसमें कभी नहीं होगा। तो ये ईच टर्म ऑफ सीरीज इज ग्रेटर देन 1, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर हमें ये थ्योरम आती है तो बिल्कुल समय बच गया, क्योंकि 1 हमने एक ऐसा टर्म ढूंढ लिया जिससे ईच टर्म इज ग्रेटर देन है, ठीक है, देन सीरीज डाइवर्जेंट। अन्यथा वैसे हमने कैसे की थी, फर्स्ट थ्योरम से इसकी nth टर्म निकालते और लिमिट निकाल लेते, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन एक ही टेस्ट से होगा, वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है। एक से ज़्यादा थ्योरम भी उसमें अप्लाई हो जाती है, एक से ज़्यादा भी टेस्ट उसमें लग जाते हैं, ठीक है ना। अब हमें अपनी सुविधा अनुसार ये देखना है कि कौन से टेस्ट से यूज करें उसमें कि हमारा टाइम मैनेज हो जाए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, 1/1 × 2 प्लस 1/2 3 प्लस 1/3 4 प्लस डॉट डॉट। अब इसकी बात करें, चलिए तो क्या ये हम सबसे पहले पी सीरीज टेस्ट लग सकता है, नहीं लग सकता। ज्योमेट्रिक है, नहीं है। और पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस से, हाँ उससे हो सकती है लेकिन लेंथी होगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, होमवर्क है और ये आपको करना है, ठीक है ना। अगली वीडियो में इसको देखते हैं और इसको आप करके देखिए, यदि होता है तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।